तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं कि कोची सेकंड थ्योरम क्या होता है। इसके पहले मैंने कोची फर्स्ट थ्योरम का चर्चा कर दिया है, आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ वाला वीडियो ज़रूर देख लीजिए। कोची सेकंड थ्योरम क्या कहता है कि अगर an जो है एक सीक्वेंस है, इस तरह के जब भी लिखते हैं सीक्वेंस होता है बी ए सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर। कोई भी सीक्वेंस यहाँ बन रहा है उसमें के जितने भी टर्म होंगे रियल नंबर के होंगे, तो उसमें जो लिमिट का जो n जो होगा वो इन्फिनिटी पर टेंस करता है तो उसका लेंथ l देता है। अब क्या होता है कि जब लिमिट जो है इन्फिनिटी पर टेंस करता है तो लेंथ उसका l देता है, तो उसमें नंबर ऑफ टर्म से जब हम डिवाइड करते थे, ध्यान दीजिएगा उसमें नंबर ऑफ टर्म से डिवाइड करते थे माने n से, तो वो फर्स्ट थ्योरम देता था। लेकिन यहाँ पे क्या करना कि जो नंबर ऑफ टर्म है उसका स्क्वायर रूट लेना है। अगर n जो है n इन्फिनिटी पर टेंस कर रहा है और जितने भी टर्म है उसका हम स्क्वायर ले लेते हैं तो उसका लेंथ उस समय l देता है। तो इस तरह के सीक्वेंस को हम लोग बोलते हैं कोची सेकंड थ्योरम। तो इस तरह से कोची सेकंड थ्योरम का ये कंसेप्ट था, छोटा सा कंसेप्ट है, बहुत बढ़िया है, बड़े ही इंटरेस्टिंग है। आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। किसी तरह का डाउट फंक्शन के बारे में तो इसमें आपका हेडिंग है 1 1 फंक्शन। 1 1 फंक्शन क्या होता है कि डी जो है आर का प्रॉपर सबसेट है, ध्यान दीजिएगा यहाँ प्रॉपर सबसेट का सिंबल है। फंक्शन एफ डी से आर में डिफाइन है, इज सेड टू बी 1 1 फंक्शन। ध्यान दीजिएगा कि डी जो है एफ जो है डी से आर में डिफाइन होगा और ये 1 1 तभी कहलाएगा जब जो है x1 इज नॉट इक्वल टू x2 हो, यानी कि ये दोनों इक्वल नहीं होना चाहिए। उस हालात में जो फंक्शन के मान आएगा वो भी इक्वल नहीं होगा। तो इस तरह के दोनों जो फंक्शन होते हैं, अगर f(x1) इज नॉट इक्वल टू f(x2) हो तो इस तरह के फंक्शन को हम लोग 1 1 फंक्शन बोलते हैं। बात करते हैं ऑनटो फंक्शन का। ऑनटो फंक्शन भी बहुत सिंपल है। ऑनटो फंक्शन का कोई ज़्यादा कंसेप्ट क्लियर थी डिफिकल्ट नहीं है। डी जो है आर का प्रॉपर सबसेट है और ई जो है आर का ही प्रॉपर सबसेट है। ए फंक्शन एफ जो है डी से ई में डिफाइन है, ध्यान दीजिएगा डी भी आर का ही प्रॉपर सबसेट और ई जो है आर का ही प्रॉपर सबसेट है। तो उस हालात में डी जो है ई में टेंस डिफाइन होता है, इस साइड टू बी ऑनटो फंक्शन। अगर उस समय डी का जो मान भरते हैं फंक्शन में वो ई में ही चला आता है। देखिए मजेदार चीज़, कितना इंटरेस्टिंग चीज़ उन्होंने समझाया है। डी आर का सबसेट है, ई जो है आर का सबसेट है और यहाँ पे जो है डी और ई एक दूसरे से रिलेटेड कर रहे हैं, तो उस समय डी का जो भी मान आप भरते हैं वो सब ई में जा करके मिल जाना चाहिए, मिल जाना चाहिए। तो इस तरह के फंक्शन को हम लोग ऑनटो फंक्शन कहते हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग बातें इन्होंने लिखा है। आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। किसी तरह का डाउट परेशानी है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कहा गया है कंसेप्ट इज पावर। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो आपको कोई मैथ में चाहे किसी भी पॉइंट में आपको दबा नहीं सकता, इसलिए कंसेप्ट को बूस्ट करिए, अच्छे से समझने की कोशिश करिए। ऐसे ही वीडियो हम मैथमेटिक्स बीएससी और एमएससी पर लेकर आते रहते हैं। तो चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं कोई नए वीडियो में, तब तक के लिए बहुत